नमस्ते दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी में दुआओं को कैसे कमा सकते हैं, ब्लेसिंग को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मैजिकल प्रोसेस बताने जा रही हूँ कि आप ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस वाली और एकदम अनकंडीशनल वाली ब्लेसिंग कमा सकते हैं। यानी आप अपनी ज़िंदगी के खाते को, यानी वो कर्मा का जो खाता होता है ना, जो दुआओं से भरपूर रहे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी का खाता हम ब्लेसिंग से कैसे भरें ताकि वो ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना दे। ऐसा कहा जाता है, आकर्षण का नियम ऐसा कहता है, जो आप देते हैं वही आपको दिया जाता है। जो आप इस प्रकृति को देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। आकर्षण का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, एक्चुअल में ये तो यही बोलता है कि जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। आकर्षण के नियम को लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं कि जो आप प्रकृति को देंगे प्रकृति आपको लौटकर वही देगी। और तीसरी तरफ इसको लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, जिस किसी के साथ करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, आपको वैसा ही फल दिया जाता है। इसका नाम चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह ले, या लॉ ऑफ नेचर कह ले, या फिर आप लॉ ऑफ कर्मा कह ले, तीनों का अर्थ एक ही है और तीनों एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। और वो करते हैं कि जो हम स्वयं होते हैं वही हम आकर्षित करते हैं। तो आप चाहते हैं ना, ये आने वाला 2025 आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग से भरपूर रहे। हर इंसान यही चाह रहा है। और ये जो दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो भी कर रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को पॉजिटिव बना पाएँ, अपने आप को बहुत ही खुशनुमा बना पाएँ, सेल्फ हीलिंग में डूब जाएँ। ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको लेकर आई हूँ ना, इतनी गजब की चीज़ है भाई। आपको नहीं पता चलेगा कि आपका जो पात्र है ना, कब फिल होता जा रहा है, कब भरता जा रहा है। और जब भी आप किसी भी परेशानी में होंगे, जब भी आपको लगेगा कि अब तो डिवाइन पावर ही मेरी मदद कर सकती है, अब तो वो परमात्मा ही मेरी मदद कर सकता है, उस वक्त इंस्टेंटली आपके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ। आपको लगेगा, यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। उस वक्त हो जाएंगे आपके साथ चमत्कार। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जादू अट्रैक्ट हो, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में चमत्कार आ जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी, यानी आपकी और आपके अपनों की ज़िंदगी ब्लेसिंग से भरपूर हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। आपको देनी है दुआएं, आपको दुआएं कमानी है, आपको ब्लेसिंग्स कमानी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड पहले हमसे ये एक्सपेक्टेशंस रखता है कि हम इसको क्या दे रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा अमरूद के पौधे का बीज लेकर आए। अब वो अमरूद के पौधे का बीज लाना एक एक्शन था। उस अमरूद के पौधे के बीज को हमने किसी प्लांट में, किसी जड़, मतलब किसी जगह हमने उसे लगा दिया, यानी ग्रो कर दिया। अब उस जगह लगाना ये भी हमारा एक्शन था, है ना। उसको हमने सही समय पर पानी दिया, सही समय पर सूरज की रोशनी भी दी, सही समय पर अच्छी खाद दी, सही समय पर कुछ कुछ चीज़ें उसको हम देते रहे ताकि उसकी जो रूट्स है, जो वो बीज है, वो क्या करे, वो ग्रो करे। वो भी हमारा एक एक्शन था। तो देखा जाए, बीज के लाने से, बीज को ग्रो करने से और बीज की देखभाल करने से, उस नन्हे पौधे की देखभाल तक करने से हम एक्शन ही तो कर रहे हैं। तो हमने पहले प्रकृति को दिया, ठीक है, हमने पहले प्रकृति को दिया कि देखो ये छोटा सा नन्हा सा बीज है, मैं तुम्हारी ये गोद में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, और मैं इसकी पूरी देखभाल करूँगी, क्योंकि हमने वो जिम्मेवारी खुद से ले ली। अब ये पौधा किस तरीके से ग्रोथ करेगा, इसमें कितने फल आएंगे, ये मैं नहीं जानती, ये तो प्रकृति ही जानती है। और प्रकृति का एक नियम और है कि अगर आप एक देते हैं तो आपको कम से कम 1000-2000 गुना लौटकर मिलता है। जैसे एक अमरूद का बीज आप लगाएंगे, एक ही लगाया ना आपने, वो एक बीज
एक पौधा बना और एक पौधा बन के उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हुई, यानी बहुत सारी टहनियाँ हुई। उन हर एक टहनी में पत्तियाँ उगी, उन हर एक पत्तियों में छोटे छोटे फ्लावर्स आए। फ्लावर्स में वो प्यारे प्यारे से अमरूद के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से वो फ्रूट्स आने स्टार्ट हो गए। तो एक बीज में कितना बड़ा वृक्ष पैदा हो गया, कितने बड़े अमरूद उसमें आने लग गए। फिर आप ही क्या, आप अपनों को भी खिलाएंगे, अपनों को भी देंगे, तब भी वो कम नहीं पड़ेगा। तो यही प्रकृति हमसे चाहती है कि एक कदम आप बढ़ाएं अपने गुड कर्मा के लिए, तो आपकी ज़िंदगी का खाता कभी ब्लेसिंग से खाली नहीं रह सकता। आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ कम नहीं हो सकती अगर आप किसी को खुशी देना जानते हैं तो। ठीक है, तो आज का ये प्रोसेस अगर आप इसको 21 डेज तक करते हैं, एटलीस्ट 21 दिन तक आप इसको पिक कीजिएगा, और 21 दिन के बाद आप खुद इस बात का एहसास कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो पता है क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की एनर्जी हाई रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बढ़ती जा रही हूँ अंदर से। बेशक मैं दे रही हूँ किसी को दुआएं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, लेकिन मैं बढ़ती जा रही हूँ। देखिए, किसी को ब्लेसिंग देना कोई गलत बात नहीं है। भगवान तो हमको कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। हम कौन हैं? हम उस परमात्मा के प्यारे से बच्चे हैं। हमारे अंदर क्या है? उस परमात्मा की प्यारी सी वो छोटा सा कण है जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा हमारी बॉडी में रहती है, ये बॉडी उसी के ज़रिए चल रही है। तो वो परमात्मा, वो भगवान, वो जिनको भी आप जो भी नाम से पुकारते हैं, वो एक ही बात बोलता है, ये जो दोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, और ब्लेसिंग देने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान हैं, हम भगवान समान हैं कि भैया हम दूसरों को दुआएं दें। नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम उससे अलग नहीं हो सकते ना। क्या शेर का बच्चा कभी गीदड़ हो सकता है? नहीं ना, शेर का बच्चा हमेशा शेर ही होता है। तो हम उस भगवान के प्यारे से, उस परमपिता परमात्मा के, उस जिनको भी आप जो भी मानते हैं उसके बच्चे हैं, तो हम भी तो उसी का अंश हो गए, है ना। तो नर में नारायण ही तो होते हैं, तो इसका अर्थ तो यही होता है ना। तो अगर हम ये सामने वाले को प्यार से, पूरे दिल से ये चीज़ देते हैं ना, ट्रस्ट में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वह आप खुद देखेंगे। आपको क्या करना है, आप किसी भी इंसान को, यानी एक दिन में कम से कम 3 लोगों को आप ब्लेसिंग्स देंगे, 3 लोगों को पिक करेंगे। एक दिन में 3 लोग आप पिक करेंगे, और वो 3 लोग कोई भी हो सकते हैं। आपके राह चलते इंसान जो आप जिनको जानते भी नहीं हैं, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी, आपका घर का कोई सदस्य, वो कोई भी हो सकता है, स्वयं आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेली 3 लोगों को चुनना है। आप चाहें तो इन तीनों में से किसी एक इंसान को ऐसे चुन सकते हैं जिनको पता है कि किसी की मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो एक इंसान को 21 दिन तक चुनिएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि इंसान को ज़्यादा भगवान की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, तो एक इंसान को 21 डेज तक पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हर दिन किन्हीं अलग अलग 3 लोगों को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी, आप 3 एनर्जीज़ को चुनने वाले हैं, तो वो एनर्जी ज़रूरी नहीं है इंसान ही हो। उनमें से पशु पक्षी, आपके घर में पलने वाला वो प्यारा सा पेट, वो भी हो सकता है, या फिर आपके घर में लगने वाले वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो प्लांट्स, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भी भगवान का अंश है। वो भी एनर्जीज़ हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब एक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप सुन लीजिए ध्यान से कि आपको ब्लेसिंग्स देनी कैसे है। आपको कहना है, जैसे कि मान लीजिए आपने रैंडमली किसी इंसान को देखा, आप मन ही मन में बोलेंगे उनकी तरफ देखकर, मैं भगवान का बच्चा, ऐसा खुद से कहेंगे, मैं भगवान का बच्चा, और ये मेरे सामने जो खड़ा है ये आत्मा, ये एनर्जी, ये इंसान भी भगवान का बच्चा है। भगवान इनको सुख, शांति और प्रेम दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं। इनका परिवार सुख शांति से भरपूर है। इनको सफलता मिलती जा रही है। इनके पास हर प्रकार की भरपूरता है। बस आपको इतना कहना है।
ठीक है। ऐसे ही आपने किसी और को देखा, मैं भगवान का बच्चा हूँ, पहले आप खुद को याद दिलाएंगे कि आप कौन हैं। आप भी तो गॉड्स एंजल हैं, है ना। तो आप गॉड्स एंजल हैं, और आप गॉड्स एंजल सामने वाले गॉड्स एंजल को क्या दे रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किसके ज़रिए? उस गॉड के ज़रिए। ओके, तो आप कहेंगे मैं गॉड एंजल, मैं भगवान का बच्चा, वो सामने वाला भगवान का बच्चा जो मेरे सामने है, इनको भगवान के ज़रिए ब्लेसिंग जा रही है कि इनके मन में, इनके तन में, इनके घर में सुख, शांति, प्यार, प्रेम है। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है। ऐसे ही आपको डेली डेली 3 लोगों को चुनना है और हर दिन किसी ना किसी को ब्लेसिंग्स देनी है। तो करिए ये मैजिकल प्रोसेस, आपकी ज़िंदगी में ना बौछार आ जाए ब्लेसिंग की, फिर आप कहना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।